नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होनी है, लेकिन इससे पहले विवाद थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की संसद में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से अपील की गई थी। अब एक और देश से यही आवाज हुई है। वहां की खेल मंत्री ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने की अपील की है। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर ही उसकी सहयोगी पार्टियां हमलावर है। ममता अखिलेश के बाद अब उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इंडी गठबंधन पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी भी गठबंधन को जिंदा रखा जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 10 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अब तक कितने पत्र लिखे, प्रधानमंत्री को एक भी पत्र दिखा दीजिए। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से दृश्यता शून्य हो गई है। कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा भी खराब स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए ग्रैब 3 की पाबंदियां फिर से लागू हो गई है। पिछले दिनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता गुरचरण सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में अभिनेता की दोस्त भक्ति सोनी ने उनके स्वास्थ्य पर एक चिंताजनक अपडेट साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। उनके परिवार से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं। भारतीय टीम के पूर्व अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान अश्विन ने हिंदी भाषा को लेकर टिप्पणी की। अश्विन ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अश्विन ने छात्रों से पूछा कि अगर कोई अंग्रेजी या तमिल नहीं बोलना जानता है तो क्या कोई हिंदी में प्रश्न पूछने में रुचि रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में अपना एक मिशन लेकर आना चाहिए, न कि महत्वाकांक्षा के साथ। नारी का जज्बा अब हर राह चमकाता है। लखनऊ मेट्रो में उसका दम भी नजर आता है। मेट्रो में महिलाओं की सशक्त भूमिका ने शहर के विकास में नया आयाम जोड़ा है। वह न केवल मेट्रो संचालन में सक्रिय है, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों पर महिला ऑपरेटर्स और स्टाफ अपनी दक्षता और समर्पण से यात्रियों का भरोसा जीत रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर दाखिल की गई सजा में देरी करने की अपील को खारिज कर दिया है। इस आदेश के बाद न्यायाधीश जोआन एम मर्चेंट के लिए शुक्रवार को ट्रंप को सजा सुनाने का रास्ता साफ हो गया है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने अपनी विचारधारा के प्रति समर्पण के लिए आरएसएस की प्रशंसा की है और अपनी पार्टी से शाहू महाराज, महात्मा फुले, बीआर अम्बेडकर और राजनीतिक दिग्गज यशवंत राव चौहान के प्रगतिशील विचारों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एक कार्यकर्ता आधार बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली के महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आप और भाजपा पोस्टर युद्ध में लगे हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जहां भगवान पार्टी को गालीबाज दानव कह रही है और आपको भाजपा पूर्वांचल का दुश्मन कहकर तंज कस रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।